स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में बीमा जिंदगी का सबसे बड़ा कौमी इदारा। मैं हूं मुजफ्फर अहमद और ख़वातीन और हज़रात, आप सुन रहे हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रोग्राम बचत भी तहफ़्फ़ुज़ भी। हाँ तो मुजफ्फर मियाँ, बात हो रही थी मिर्जा के तर्ज जिंदगी की। मेरे ख्याल में जितनी बातें आपने मुझे मिर्जा के बारे में बताई हैं वो उनको समझने के लिए काफी है। नहीं, ये तुम्हारा ख्याल है। अच्छा। अभी तो मैंने तुम्हें मिर्जा की तस्वीर का एक रुख दिखा। अच्छा। हाँ, उनकी तस्वीर के तो न जाने कितने रुख हैं। फ्रंट पोज में कुछ है, साइड पोज में इससे बढ़कर, पासपोर्ट साइज में कुछ और, ग्रुप में बिल्कुल अलग। क्या मतलब भाई, मैं समझा नहीं। भाई उनकी शादी की तस्वीरें देख लो, उसमें ऐसे मासूम से बैठे हैं जैसे कोई खरगोश बैठा हो। लेकिन अब उनको देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई शेर झपटने के लिए तैयार है। चले छोड़े मास्टर गुलाम हुसैन, अब आप मुझे उनकी एल्बम दिखाने की बजाय सीधे सीधे ये बताएं कि मिर्जा की और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप गलत समझते हैं। भाई आपको एक बात हो तो बताओ, कभी उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ के जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दिन महसूस हुआ? आपका मतलब है तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं? ऐसी वैसी तेज रफ्तारी? भाई अगर उन्होंने उस तेज रफ्तारी का मुजाहरा अपनी जिंदगी में किया होता तो आज न जाने कहाँ से कहाँ। अपनी तेज रफ्तार ड्राइविंग से न जाने कितने लोगों को अस्पताल और न जाने कितनों को ऊपर पहुंचा, लेकिन अपने दिल पर कभी शर्मिंदा नहीं। हमेशा यही कहा कि गलती पैदल चलने वाले। हाँ साहब, ऐसे लोग तो बेशुमार हैं जो अपनी गलती को तस्लीम करने की बजाय इल्जाम हमेशा दूसरों को ही देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपकी गलती की वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है तो आप गाड़ी से उतरकर उससे माफी मांगे और उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए खुद ही करीब तरीन अस्पताल भी जरूर पहुंचाएं। भाई तुम जरा ये बात मिर्जा को समझा दें, तो मैं खुद इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ती है। बेहिस इंसान है, बेहिस। इंसानी हमदर्दी का जज्बा तो उनमें सिरे से मौजूद ही नहीं। फिर तो आपने ठीक ही कहा, फिर तो उन्हें पत्थर दिल ही कहा जा सकता है। भाई कहा जा सकता है क्या मतलब? अब तो उन्हें सारी दुनिया पत्थर दिल कहती है। जिस दिन उनके घर के सामने फ्लैट में आग लगी उस दिन उनकी हकीकत खुद के सामने आ। अच्छा, वो क्या वाकया था? भाई मैं तो जब वो वाकया सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। अच्छा। लेकिन मिर्जा उनकी नजरों के सामने फ्लैट से आग के शोले बलंद होते, लेकिन वो अपनी जगह से खड़े नहीं हुए। अपने बरामदे में बैठे मजे से चाय की चुस्कियां लेते। क्या कह रहे हैं आप मास्टर साहब? ऐसा सख्दिल कौन हो सकता है? भाई मिर्जा अब्दुल वजूद और कौन। फ्लैट की गैलरी से औरतें और बच्चे उन्हें मदद के लिए आवाजें देते, लेकिन मिर्जा ऐसे बन गए जैसे उनका दिल भी पत्थर का हो, आंखें भी पत्थर की हो और दिमाग भी पत्थर। लेकिन मास्टर साहब, अगर वो मदद के लिए नहीं जा सकते थे तो कम से कम शोर मचाकर मोहल्ले के दूसरे लोगों को जमा तो कर सकते थे। फायर ब्रिगेड को इत्तला कर सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? भाई कहाँ मियाँ, वो तो इत्तेफाक से मैं उसी वक्त उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंच गया। उस वक्त तो मेरी नजर उस फ्लैट पे पड़ी थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने तो मुझे भी काफी देर बाद बताया कि आओ बरामदे में चलते हैं, मैं तुम्हें एक मंजर दिखाऊं। फिर जब वो आपको बरामदे में लगे तो फिर क्या? मैं ले जाके मुझे अपने बराबर की कुर्सी पे बिठा दिया और चाय का एक कप मुझे भी पकड़ा दिया। अच्छा। अचानक मुझे फजा कुछ जलने की बू महसूस। मेरे खुदा। मैंने उनसे कहा कि कुछ जलने की बू आ रही है, तो बड़ी इत्मीनान से बोले नहीं घर में कुछ नहीं है, बस वो सामने फ्लैट में आग लग गई। हैरत है, हैरत है। वो आपकी मेहमान नवाजी में लग गए लेकिन फायर ब्रिगेड को उन्होंने इस वक्त भी इत्तला नहीं दी। मेरी नजर अचानक फ्लैट पे पड़ी मुजफ्फर मियां, तो मैंने उनसे पहला सवाल ये किया कि तुमने फायर ब्रिगेड को फोन किया? अच्छा, फिर क्या बोले? कहने लगे फायदा क्या फायर ब्रिगेड को फोन करने का, जब तक फायर ब्रिगेड वाले आएंगे तब तक आप खुद ही बुझ जाएंगे, क्या फायदा किसी को तकलीफ देने। यानी उन्हें फायर ब्रिगेड वालों की तकलीफ का एहसास था, लेकिन उस फ्लैट में रहने वालों पर पड़ने वाली उस लागानी मुसीबत का कोई एहसास नहीं था। बिल्कुल। उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी और वो हाथ में चाय का कप लेकर सिर्फ उसका नजारा कर रहे थे। मुझसे तो वो मंजर देखा नहीं। मैंने उनका दिया हुआ चाय का कप फेंका और फायर ब्रिगेड को फोन करने के बाद सीधा उस फ्लैट की तरफ। तो आपको देखकर वो भी आपके साथ नहीं भागे क्या? कहाँ, वो तो पीछे से सिर्फ तंज करते रहे कि क्या फूकों से आग बुझाओगे, क्यों अपनी जिंदगी के पीछे पड़ गए हो। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। कुछ लोगों को अपने साथ जमा करके चलती हुई आग के दरमियान से फ्लैट में डाला गया। कोई आधे पौन घंटे की जिद्दोजहद के बाद मैं और मेरे साथी इंसानी जानों को बाहर बाहर निकालने में कामयाब। शुक्र है, शुक्र है। और मिर्जा? वो अपने बरामदे में बैठे अपनी बेहिस्सी की आग में जलते हैं। फायर ब्रिगेड ने आकर उस फ्लैट की आग तो बुझा दी, लेकिन नफरत की जो आग मिर्जा के लिए मेरे दिल में भड़क उठी है वो अब किसी फायर ब्रिगेड से नहीं बुझ सकती मुजफ्फर मियां। जी हाँ, इसीलिए तो अगर मास्टर गुलाम हुसैन जी कहते हैं तो गलत नहीं कहते।